Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, a friend Hansraj here. In a previous video lecture of Computer Science series, हमने डिस्कस किया था कि आपके पास बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए बाइनरी पल्सेस में, ओके। और आखिर में मैंने एक ग्राफ भी बना के समझाया था, साथ ही साथ जो है ना वो तो मैंने एडिशनली बताया था। मेन चीज़ जो मैंने बताई थी दैट वाज हाउ डू वी रिप्रेजेंट डेटा इन बाइनरी, ओके। जैसे कि 1 2 3 4 होल नंबर्स को मैंने समझाया था। वो सिंपल है। वैसे इसमें से ना आपके पास जो है ना बेसिकली नेम बनने वाला क्वेश्चन, आई होप चांसेस बहुत ही कम है SSLO में से बनने के। और टुडे वी आर गोना स्टार्ट के लॉजिक गेट्स आपके पास क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स के लिहाज से पूरा का पूरा SLO जिसमें यू कैन सी 7 सब SLOs हैं इसके। 12.2.1 से डिफाइन डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स, ओके। डिजिटल लॉजिक आपके पास कुछ भी नहीं है, एक सिंपली आपका लॉजिक होता है कि ना ये चीज़ हो रही है तो इसका रीज़न ये होगा। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ना आप अपनी तरफ से लॉजिक दे रहे हैं। अगर वो आसमान से ज़मीन पे गिर रहा है तो उसे ग्रेविटी खींच रही होगी, ये आप लॉजिक दे रहे हैं सिंपली। कंप्यूटर के पास भी है ना ऐसा ही एक लॉजिक होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल लॉजिक। डिजिटल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये वर्क करता है ओनली 0 और 1 के पास। इसके पास 2 स्टेट्स होती हैं, ओनली बाइनरी डेटा के ऊपर ये काम करता है। देयरफॉर वी से डिजिटल, और इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजिटल सर्किट्स जो हमारे पास हैं उसकी, ओके, जिसमें हमारे पास लॉजिक सर्किट्स बने हुए हैं। अब ये लॉजिक सर्किट्स कहाँ हैं वो हम देखेंगे। जो आप नीचे यू कैन सी 12.2.4 में आपके पास 1 2 3 4 5 7 सर्किट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। बेसिकली इसके 3 है ना बेसिक होते हैं, वो समझ जाओ, आगे के वाले ना उसके इजी होते हैं। बहरहाल दीज आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशंस, और इन लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए लॉजिक गेट्स होते हैं। सपोज़ आपका एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एंड लॉजिक गेट होता है, और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास और लॉजिक गेट होता है, ओके। जो गेट्स आपके पास है ना कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। लॉजिक गेट्स आर द सर्किट्स दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस like and, or, not, NAND, NOR, exclusive OR and exclusive NOR. Fine. With this I have defined both these terms. I hope it is clear to you. Moving forward towards 12.2.2 जिसमें कह रहा है differentiate between sequential and combinational logic circuits. Fine. Let's see it. हमने देखा डिजिटल लॉजिक होता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ओके। इसकी 2 सब कैटेगरीज होती हैं, डेटा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अब होता क्या है इनमें, आपको इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई होप। तो आपके पास सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट ऐसा सर्किट होता है जो है ना आपके पास डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ओके, जिसमें आपके पास लॉजिक गेट भी होते हैं, साथ ही साथ मेमोरी एलिमेंट्स भी होते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट जो है आपके पास वो आपके पास जो है ना आउटपुट जो दिखाता है वो दिखाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट डेटा, प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट, ओके। जबकि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है इसका अपोजिट होता है इन चीज़ों में। लेट्स ओपन अ कॉपी एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। गाइज वी वर डिस्कसिंग सीक्वेंशियल, ओके, वर्सेस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, ओके। मैंने क्या किया, सीक्वेंशियल में आपके पास पहला पॉइंट्स लॉजिक गेट्स भी होते हैं, ओके, एंड आपके पास मेमोरी एलिमेंट्स भी होते हैं, मेमोरी एलिमेंट्स भी होते हैं, ओके। जबकि हम बात करें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की, उसमें सिर्फ लॉजिक गेट्स होते हैं आपके पास, ओके। ये जो आपके पास डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, और ये आपके पास है ना बेसिक जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं बेसिक अर्थमेटिक, मतलब प्लस माइनस वाली चीज़ों के लिए, अर्थमेटिक एंड बूलियन एक्सप्रेशंस। अब ये बूलियन क्या होता है इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ये ना वही अर्थमेटिक्स होती है, बस इसमें जो डेटा होता है इसमें 1 और 0 होता है और कुछ नहीं होता।
आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो बूलियन और अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को है ना, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है। आगे बात कीजिए, आपके पास ये जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है ये आउटपुट देता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट। सो गिव्स आउटपुट okay on the basis of present and past inputs। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास ये आ जाता है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो होता है वो आपको आउटपुट देता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्रेजेंट इनपुट्स। ओके सो गिव्स आउटपुट ऑन द basis of only present input। so this is all about these two things जिनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। यही 3 मेन डिफरेंसेस है और इनको ही हमें डिस्कस करना है। और ये बता दूं पास पेपर में पास पेपर जितना भी मैंने किए उनमें ना इस वाले एसएलओ में से भी मैंने कोई सवाल नहीं देखा येट। हाँ एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना था वो मैंने कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके नेक्स्ट एसएलओ आपका जो है वो कहता है कि ना डिफ़ाइन करो, डिफ़ाइन ट्रुथ टेबल। ओके टेबल क्या होता है जिसमें आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। ओके सो मैं अगर बनाऊँ तो सिंपल मैंने एक ना टेबल बना दी है ये। ओके अब ट्रुथ टेबल में क्या होता है, ट्रुथ टेबल में ये जो राइट मोस्ट कॉलम होता है ना, जो राइट मोस्ट जो सबसे राइट में है इसमें आपको ना आउटपुट दिखाना होता है आपके पास। ओके और यहाँ पे जो लेफ़्ट में है उसमें आपको इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2 और जितने भी इनपुट हैं वो दिखाने होते हैं। ओके सो यहाँ पे इनपुट 1 और 2 हैं तो वो मैंने दिखा दिए। अदरवाइज़ जो लेफ़्ट मोस्ट साइड होगी वहाँ से इनपुट आपको शो करना होगा। ओके और इसमें ना हम इनपुट के अलावा एंड और ऑपरेशंस एंड और दूसरे भी जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करके उनका डेटा भी बनाते हैं। रिमेंबर जो इनपुट होगा वो आपके पास वो होगा 0 1 0 1 मतलब 0 और 1 की फॉर्म में, और जो आउटपुट होगा वो भी आपके पास 0 और 1 की फॉर्म में होगा। अभी जो मैंने ना आपको बताते एक ना लॉजिक गेट का बना दिया है ट्रुथ टेबल। मतलब मैंने ना जो लॉजिक गेट आपके पास एंड होता है उसका मैंने ना लॉजिक बना दिया है ट्रुथ टेबल। सो एंड लॉजिक का मैंने बना दिया है ट्रुथ टेबल। सो दिस इज़ ट्रुथ टेबल जो कि मैंने आपको समझा दिया, जो कि कंसिस्टेड है रोज़ एंड कॉलम्स का, जिसमें बाइनरी डेटा यूज़ होता है। राइट मोस्ट साइड पे आउटपुट होता है, लेफ्ट मोस्ट साइड पे इनपुट होता है और बीच में कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू भी होती है। ओके सो विद दिस गाइज आई एम गोना एंड दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये तीनों के तीनों एसएलओज आर क्लियर। इफ़ येस तो काइंडली लाइक करके मुझे बता दो कमेंट में। इफ़ यू वांट यू कैन टेल मी एंड अगर कोई मसला है सो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स। अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं जवाब दे दूँगा, अदरवाइज़ यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। मेरा नंबर प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बीइंग कनेक्टेड। बाय।